Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 7 exercise 7.9. In the previous class I have been already discussed from 7.1 to 7.8 and this is exercise 7.9. Okay, and this is question number first. Subtract and write each difference in the lowest terms. अब देखो मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए मतलब आपका प्लस एंड माइनस फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी मेथड बताई है। देखो सबसे अच्छी मेथड कौन सी बताई थी मैंने, एलसीएम, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बताया था मैंने। ठीक, ये आपको लिखना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ये आपको लिखना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम है, एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम आप लो, 4, 2 एलसीएम ले लो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड देन 2 से 2 1 जा 2, 1 एज इट इज। ठीक है, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, कैसे आप राइट करोगे, एलसीएम ऑफ 4 और 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, समझ में आया। एलसीएम आपने ले लिया एंड देन आपको क्या करना है, एलसीएम के बाद डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट में 4 है। ठीक, क्या है 4, फर्स्ट फ्रैक्शन जो आपको गिवन है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 4 और यहाँ भी 4। तो 4 का 4 में डिवाइड किया, कितना आया आंसर 1 एंड देन क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। ठीक, डिवाइड कर दिया आपने, क्या आया आंसर 1। अब मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, जो आंसर आया डिवाइड का उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, 3 1 जा 3। अब देन माइनस है तो माइनस पुट किया। ठीक, सेम प्रोसेस करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 आया आंसर एंड देन 2 1 जा 2। ठीक, समझ में आ गया। पहले एलसीएम देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, जितना आंसर आया उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गया एंड देन 3 - 2 कितना हो गया, 1/4 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई ये बात। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, (9/10 - 3/5). ठीक है, ये है क्वेश्चन है ये आपका। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। 10 और 5 का एलसीएम किससे डिवाइड हो रहा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक, एंड देन 2 से 2 1 जा 2, 1 एज इट इज। 5 2 जा 10, 10 आ गया एलसीएम आपका। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, कितना आया 1। ठीक, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 10 का 10 में डिवाइड किया तो 1 एंड देन 1 का 9 में मल्टीप्लाई तो 9 माइनस एज इट इज। 5 का 10 में डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 2 एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 2 जा 6। ठीक है, इतना समझ में आया एंड देन 9 - 6 कितना हो गया, 3/10। दिस इज योर आंसर। अब देखो 3 और 10 किसी भी टेबल में, सेम टेबल में नहीं आते ना, मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं आएगा, मतलब इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 देखो। (5/6 - 2/3) ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, इसी मेथड से। ठीक है, लोगे कितना आएगा 6 एंड देन
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, कितना आया, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, न्यूमिनेटर है, ठीक। 6 का 6 में डिवाइड 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, माइनस 3 का 6 में डिवाइड 2, 3 2 जा 6 2 एंड देन 2 2 जा 4, ठीक। समझ में आया, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1/6, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो, 10 भी मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 5/9 माइनस 1/3, ठीक है। अब डायरेक्ट आप माइनस नहीं करोगे, इसी मेथड से आप सॉल्व करोगे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम कितना आएगा, 9, ठीक है। एलसीएम आप लेके देखोगे साइड में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक। अब देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड कितना आएगा, 1, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5, माइनस 3 का 9 में डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 3 आया आंसर, एंड देन 3 1 जा 3, ठीक है। समझ में आया, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2/9, ये हो गया आंसर। कौन सी मेथड है ये, एलसीएम लेना है सबसे पहले, देन डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, ठीक। In the question number 13, the Rajni swam 1/2 kilometer in the morning and 3.10 kilometer in the afternoon. The first one is how far did she swim that day? मतलब क्या है इसका, कि रजनी जो है वो स्विमिंग कर रही है और उसने 1/2 किलोमीटर मॉर्निंग में स्विमिंग किया एंड देन 3/10 किलोमीटर आफ्टरनून में स्विमिंग किया। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि वो कितना दूर जा पाई स्विमिंग में उस दिन, ठीक है। तो कितना दूर जा पाएगी, जो उसका टोटल होगा वो जा पाएगी, ठीक है। तो रजनी स्वम एट मॉर्निंग 1/2 किलोमीटर, रजनी स्वम एट आफ्टरनून इज इक्वल टू 3/10 किलोमीटर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, आपको ये पूरा एज इट इज लिखना है, ठीक है। सो सी स्विम दैट डे इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/10, ऐड कर दो। कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं करना है, कौन सी मेथड से, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड से करना है आपको, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 and 10 इज इक्वल टू 10, 10 एलसीएम आया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, कितना आ गया, 2 का 10 में डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 5 आ गया और 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस एज इट इज, एंड देन 10 का 10 में डिवाइड, 10 1 जा 10 1 और 3 1 जा 3, ठीक है। कितना आया आंसर, 8/10, ठीक है। अब देखो 8 and 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आता है, तो कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड देन 2 5 जा 10, ठीक है। समझ में आया। सो कितना आ गया आंसर, 4/5 किलोमीटर, मतलब उस दिन वो इतना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया स्विमिंग में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में आपको एज इट इज क्या करना है, सेकंड में यहाँ प्लस है ना, सेकंड में आपको माइनस करना है बस, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग 11/12 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू पीसेस, वन पीस वाज 1/6 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। अब क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो दूसरा टुकड़ा है, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, वो कितना लंबा है, 11/2 मीटर लंबा है, और उसको 2 पीसेस में ब्रोक किया गया है, मतलब कि तोड़ा गया है। वन पीस वॉज 1/6 मीटर, और जो एक पीस है उसकी लंबाई कितनी है, 1/6 मीटर। तो दूसरे की लंबाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, कि आपको क्या करना है, टोटल क्या है 11/12 माइनस आपको कर देना है 1/6। अब ये आप डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। 10/6 आंसर नहीं है बिल्कुल भी, वो गलत है। कौन सी मेथड से आपको करना है, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है।
जो इतनी देर से आप कर रहे हो ना, जो सारी एक्सरसाइजेज में आपने परफॉर्म किया है 7.7, 7.8 एंड देन 7.9, उसी मेथड से आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और इसे सिस्टमैटिक वे में आपको लिखना होगा आपकी कॉपी में। ठीक, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 13 बताया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, द क्वेश्चन नंबर 15 इज Jagdev takes 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? अब सबसे पहली बात तो एक स्कूल है और स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है, और जगदेव जो है वो 1/5 मिनट्स उसको लगता है उस पूरे ग्राउंड को कंप्लीट करने में, उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, और राहुल को कितना टाइम लगता है? 7/4 मिनट्स लगता है। तो आपको ये बताना है कि किसको कम टाइम लगता है और कितना कम लगता है। ठीक, तो कितना कम टाइम लगेगा इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस तो बाद में, पहले ये देखो आप, टाइम टेकन बाय जगदेव इज इक्वल टू 1/5 मिनट्स। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे? 5 2 10 प्लस 1 11/5 मिनट्स। ये आप कर चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन किए आपने इस तरह के। ठीक है, 5 2 10 मल्टीप्लाई प्लस 1 11/5, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, एंड देन टाइम टेकन बाय राहुल 7/4 मिनट्स। ठीक, अब डिफरेंस निकाला। अब इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, कैसे करना है? कौन सी मेथड से? एलसीएम डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। अब देखो 5 एंड 4 का एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना आएगा? 20 होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना, आपको करके देख लो। ठीक, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 बन जा 5, 4 एज इट इज, 2 से किया 1 एज इट इज, 2 2 4, एंड देन 2 से किया 1 एज इट इज, 2 1 2। कितना आया आंसर? 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, आ गया समझ में? एंड देन क्या है? डिवाइड है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड। 5 का डिवाइड 20 में करोगे तो कितना आएगा? 4, 5 4 20, 4 आएगा। एंड देन 11 का 4 में मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 44 माइनस सेम प्रोसेस 4 का 20 में डिवाइड, 5 4 5 20, 5 एंड देन 7 का 5 में मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 35। ठीक, समझ में आया? एंड देन माइनस कर दो, कितना आ गया? 9/20। ठीक, ये क्या है? ये मिनट्स है। ठीक, समझ में आया? मतलब कि क्या है इसका मतलब ये है कि इतने टाइम से इतना टाइम कम लग रहा है। अब आप एक बात बताओ कि जो जगदेव है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है कि जो राहुल है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है? नहीं आ रहा ना समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन क्या है? 11/5 है और यहाँ फ्रैक्शन क्या है? 7/4 है। आप बोलोगे मैम कि जगदेव को ज्यादा टाइम लग रहा है, वो देखने से समझ में आ रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, क्यों? आप देखो 2 1/5 है, मिक्स फ्रैक्शन में समझ में आता है। 7/4 का मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप? ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको सीधा सिंपल आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखो 4 1 4, रिमेनिंग 3। ठीक, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 3/4। ये किसका मिक्स फ्रैक्शन है? राहुल का। मतलब कि यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कम टाइम किसको लग रहा है? राहुल को लग रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा आपको नीचे लिखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये भी आपका आंसर है कि इतना कम टाइम लग रहा है राहुल को। ठीक, समझ में आ गया? एंड देन एक्सरसाइज 7.10, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.10। देखो, इस वजह से मैंने वो अभी मेथड बताई थी आपको, एलसीएम
डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ है 17, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कुछ नहीं करना। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दो और जितना भी न्यूमिनेटर में वैल्यू है उसको लिखो पहले। ठीक, ये लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए लेकिन। ठीक, अब देखो सबसे पहले प्लस वाला ऐड कर लो सारे। 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 - 11 अपॉन 17। ठीक, समझ में आया, -11 सेम एज इट इज, मैंने प्लस पूरा ऐड कर लिया है। ठीक है, कितना आ गया 1/17, इसका क्या है आंसर। ठीक, कर लोगे ये क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ क्या है 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर, 3/3 हो गया न्यूमिनेटर, 1 हो गया डिनोमिनेटर। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लेना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है मतलब सेम बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 1, 12 एंड 8। ठीक है, करके देख लो आप। ठीक, 1 एज इट इज, 2 से डिवाइड किया, 2 6 = 12, 2 4 = 8, एंड देन 2 से 1 एज इट इज, 2 3 = 6, 2 2 = 4, एंड देन 2 से 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 = 2, देन 3 से 1 एज इट इज, 3 1 = 3 1। ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो आंसर कितना आ गया आपका एलसीएम 24। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक, अब देखो 24 आया, 24 आपने एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड। ठीक, एलसीएम हो गया, अब क्या करना है डिवाइड, कितना आएगा 24, एंड देन 24 का 3 में क्या करना है मल्टीप्लाई। जो डिवाइड करने पे आता है उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड देन 12 का 24 में डिवाइड, कितना आया 2, 12 2 = 24, एंड देन 11 × 2। ठीक है, प्लस 8 3 = 24। ठीक, कितना आया 3, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गया कैसे किया। अभी तक क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने इलैबोरेट कर दिया। ठीक, कितना आता है 24 3 = 72, -11 2 = 22, प्लस 5 3 = 15, अपॉन में आ गया 24। अब कुछ नहीं करना, आपको माइनस कर दो, 0 7 - 2 5, प्लस 15 एज इट इज अपॉन 24। ठीक है, कितना आएगा, ऐड किया तो 5 65/24, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, जरूरी नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको आंसर गिवन हो सकता है। तो क्या करोगे आप, 65 में 24 का डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ठीक, समझ में आया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखो कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, अब देखो ये आपको गिवन है, कैसे चेंज करते हैं, 7 4 = 28, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 6/7 लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे, 4 × 7 + 6 अपॉन में 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 7 4 = 28, 28 + 6 कितना हो गया 34/7। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है, देखो 4 × 7 + 6। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे आप कर लो, 28 + 6/7 कितना आ गया 34/7। ठीक है, सेम एज इट इज, इसको सॉल्व करो सबसे पहले तो।
ठीक, सॉल्व किया कितना आया 2 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन में 3, 6 प्लस 2 अपॉन 3 कितना आ गया 8 अपॉन 3। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। 4 6 अपॉन 7 की वैल्यू कितनी है 34 अपॉन 7। ठीक है, देन माइनस है तो माइनस, एंड देन 2 अपॉन 3 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 3, एंड देन माइनस 20 अपॉन 21। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप इसका एलसीएम लो। किसका एलसीएम ऑफ 7 3 एंड 21 कितना आएगा 21 आएगा। ये आप करके देख लेना। ठीक है, कितना आया 21, एंड देन 7 3 जा 21 एंड 34 इंटू 3 माइनस 3 7 जा 21 8 इंटू 7। ठीक है, जो डिवाइड करने पे आया उसका मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस। 21 1 जा 21 मतलब 20 इंटू 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 102 माइनस 56 8 7 जा 56 माइनस 21 जा 20 अपॉन में 21। अब माइनस कर लो आप इसको। ठीक है, जितना आएगा उसमें से आपको फिर से 20 को माइनस करना होगा और अपॉन 21 वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना आप कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया है आपको, सेम हो गया है। और देखो जितने भी क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, वो आप कर लोगे। सो दिस इज एक्सरसाइज 7.10 एंड देन this is the end of the chapter. So thank you.